हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज मैं आया हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो भाई टॉपिक क्या है? टॉपिक है भाई आज का एक्शन। कि एक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। अब अगर आप एक्शन नहीं करोगे ना, एक्शन नहीं लोगे किसी भी काम को लेके, तो जितना मर्जी सोच लो, स्टडी कर लो, रिसर्च कर लो, वो सारी वेस्ट है जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, ठीक है। एक्शन ही डिसाइड करेगा आपको लाइफ में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, ठीक है। प्रॉब्लम आएगी, फिर भी एक्शन लेके चलना है डेडिकेटेड हो गए, ठीक है। तो मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, और मेरे कई सारे मैं एक्शन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। तो जब मैं किसी भी चीज़ को करता हूँ ना, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि पहले मैं उसकी रिसर्च करूँगा। किसी भी टॉपिक पे अगर मान लो स्टडी करनी है या मान लो कोई स्किल सीखनी है, तो पहले उसकी मैं आउटलाइन डिसाइड करूँगा, कोर्स बनाऊँगा पहले, क्योंकि मुझे पैसे नहीं खर्च करने कोर्स के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा भाई यूट्यूब पे पहले मैं सर्च करूँगा चैट जीपीटी पे, और किसी भी टॉपिक पे डाला मैंने, उस पर लिखा कि फुल कोर्स आउटलाइन, इस तरीके से सर्च करा तो वो पूरा कोर्स का बना के दे देगा। फिर मैं हर एक टॉपिक को रिसर्च करके पढ़ूंगा, ठीक है। हर टॉपिक के बारे में डेप्थ में जाऊँगा, डिटेल में जाऊँगा उस चीज़ के बारे में निकालने के लिए, ठीक है। तो उस टॉपिक पे क्या करूँगा भाई, सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, वन बाई वन हर एक टॉपिक के बारे में पढ़ना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। हर टॉपिक क्लियर करूँगा। और फिर ये होता है एक्शन। अब आपने रिसर्च ले ली, रिसर्च कर ली, सर्च कर ली, हाँ भाई ये पढ़ना है, अब तुम्हें करना पड़ेगा डेली एक्शन। तो पहले आप सीखोगे, उसे शैलो लर्निंग कहते हैं। जो स्टार्टिंग में हम पहली बार जब पढ़ते हैं ना कोई बुक्स वगैरह, वो शैलो लर्निंग होती है। डीप लर्निंग जब होती है जब 2-3 बार पढ़ते हैं उसको रिपीट से, गहराई से 3-4 बार में जाके दिमाग में बैठती है कोई चीज़। तुमने देखा होगा स्कूल में टीचर्स कहते हैं बेटा पढ़ना है, रिवाइज भी करना है, रिवाइज से ही दिमाग में बैठता है, रिवाइज के बिना नहीं। तो भाई देखो ऐसा होता है, अगर आप कोई काम कर रहे हो ना, तो एक्शन लो दबा के, ठीक। एक्शन सोच समझ के मत लो। मतलब मैं वैसे वो नहीं कह रहा कि मतलब कूद जाओ कहीं भी। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, नाप के एक्शन लेते हैं, नाप के। जैसे आज मैं 2 घंटा पढ़ूंगा या 1 घंटा पढ़ूंगा, बस अपने आप को एक्शन के लिए पुश नहीं करते, और ज़्यादा वो नहीं करते। सोचते हैं बस इतना पढ़ लेंगे इतना हो जाएगा, इतना पढ़ेंगे, कैलकुलेट करके चलता है उनका माइंड कि इतना पढ़ लिया ना इतने परसेंट आ जाएंगे, ये चीज़। जबकि ऐसा नहीं होता भाई। अब अगर आपको एक्सेलेंस हासिल करनी है ना किसी भी फील्ड में, तो मेहनत करने के लिए ना चिन्नी चवंडी वाली हरकत मत करो। ये मत सोचो कि अरे यार इतना पढ़ लूँ 2 घंटा, फिर आगे खेल लूँगा, कूद लूँगा, इधर कर लूँगा, उधर कर लूँगा, तो कभी कुछ नहीं होने वाला। दबा के मेहनत करनी पड़ेगी, घिसाई करनी पड़ेगी। इससे कहता हूँ घिसाई, रगड़ाई, ठीक है। जो मैंने की है दबा के, जब मैं 12th क्लास में था, और अभी भी करता हूँ, ठीक है, डेली लाइफ में। तो भाई होता यार ये है कि 12th क्लास के अंदर जब मैं था ना, तो मेरे फादर ने ये कहा था भाई कि अगर कॉलेज चाहिए तो कम से कम 75% से ऊपर आने चाहिए, नहीं तो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये मेरे पापा का कहना था। रोज़ डेली खाना खाते थे तो रोज़ बोलते थे, रिमाइंडर की तरह दिमाग में डालते थे कि भैया 70% से कम आए तो तुम्हारा पढ़ना लिखना बेकार है। मतलब इस तरीके से दिमाग में डाल दिया हमारे। तो हमने कहा साला हम इतना पढ़ते थे, हमने कहा 70%, क्योंकि मुझे नहीं पता 70% का कितना पढ़ना पड़ेगा। देखो तुम क्या कोई तुम भगवान तो है ना कि तुम कहोगे मैं इतना पढ़ूंगा 70% जाएगी? नहीं है पता भाई। एग्जाम में मान लो पेपर ऐसा बनाया कि वह 70 छोड़ 40 भी नहीं आ रहे, तब क्या करोगे? तो दबा के पढ़ना पड़ेगा भाई। हमें नहीं पता एग्जाम में क्या आएगा, ठीक है। तो वही सीन मेरा था कि एक्शन लिए दबा के, एक बुक को 10-10 बार रिविजन करा भाई, 10-10 बार चाट गया बुक। मतलब इतनी गहराई से अगर कोई सवाल पूछ देना तो भाई साहब लिख के आ जाएगा, क्योंकि इतना दिमाग में घुसेड़ लेता, इतना सारा पढ़ा था। कहीं से भी आएगा तो इतना। देखो जब बहुत ज़्यादा पढ़ोगे ना तब कुछ लिख पाओगे, और इतना सा पढ़ोगे तो कद्दू लिखोगे। तो वो चीज़ है, एक्शन रियल नाप तोड़ के तो फिर टेंशन हो जाएगी। तो भाई तो फादर ने कहा था 12th में 75% आने चाहिए, तभी जाके कॉलेज में एडमिशन होगा। भाई हमने इतनी मेहनत करी, दबा के रात दिन घिसाई करी, सिर में दर्द होता था ऐसी बनाने का, मेहनत दबा के मेहनत, क्योंकि मुझे नहीं पता एग्जाम में क्या आएगा। तो मैं तैयारी करके चलता था, पूरी तैयारी दबा के। कुछ एग्जाम पिछले लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी निकाल लिए थे मैंने। बट यार हमें नहीं पता ना, एग्जाम कभी भी कुछ भी हो सकता है। भगवान तो है ना। हमने कहा मेहनत करो, किताब से आएगा, ये से है नहीं कहीं किसी और किताब से पूछ लेगा। जो बुक्स हैं उन्हीं को पढ़ो, वहीं से आएगा तो वहीं लिख देंगे। तो दबा के पढ़ते थे भाई, घिसाई करते थे, घिसाई किस के रात में पढ़ते थे, ठीक है। मेहनत करते थे भाई दबा के। तो भाई मैंने इतनी मेहनत कर ली, जब मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा साले अगर 70% नहीं आए ना तो मेरा पढ़ना लिखना बेकार है, ठीक है। तो क्योंकि भाई इतनी मेहनत करी, 100% दे दिया अपना, मतलब जितना हो सकता, जितना कहीं भी कंजूसी, कहीं भी ड्रामे नहीं करेंगे, छोड़ हटा ये चैप्टर नहीं करना है, ऐसा नहीं। सब पढ़े, जो नहीं आ रहा उसे भी पढ़ना, सब पढ़ना है, क्योंकि भाई एग्जाम में कोई नहीं पता कब क्या पूछ दे, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने दबा के मेहनत करी,
और मेरे भाई एग्ज़ाम में 12th क्लास में स्कोर जो हुआ मेरा 85% भाई के आए, जो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी था। मुझे नहीं पता था भाई 85% आ जाएंगे। मैंने सोचा 70-75 आ जाएंगे, ज़्यादा था, इतनी मेहनत करी है। बट कहते नहीं कि अगर मैं नाप के मेहनत करता तो 70 सोचता, क्या पता 60 आते, 70 सोचता क्या 72 आते। तो मैंने नाप के मेहनत करी, मैंने करा, एक्शन खूब लिया। तो इसी ये जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे शेयर किया, वो एग्जाम्पल इसलिए बताया है कि एक्शन नाप के मत लो। डिसाइड कर लिया कि ये करना है, रिसर्च कर लिया, अब ये करना है, इसकी आउटलाइन डिसाइड कर ली, ये कोर्स अपना, अब वहाँ पीछे मुड़ के नहीं देखना। प्लानिंग कर लेना, अब करो दबा के मेहनत। नहीं करोगे मेहनत तो जितनी मर्जी प्लानिंग करी सब वेस्ट हो जाएगी। तो प्लानिंग जब ही सक्सेसफुल है जब तक उसको इम्प्लीमेंट करोगे, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे प्लानिंग वेस्ट है। ठीक है, तो मैंने प्लानिंग कर ली भाई, यहाँ से बुक्स पढ़नी, एमबीटी की बुक है, गोल्डन की गाइड है ना, इंग्लिश की, ऐसे कई सारी बुक्स हैं, है ना। तो वो मैंने कहा भाई डिसाइड कर लो, और फिर बुक्स वगैरह डिसाइड कर ली, ये इन्हीं बुक से पढ़ना, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना। ज़्यादा बुक भी नहीं ली मैंने, पता लगा 10 बुक कवर करूँ या वो वाली फलानी गाइड, इस चक्कर में 2 गाइड पकड़ी, दोनों को चाट के ढंग से। तो ऐसे पढ़ना, एकदम इन डेप्थ घिसाई करनी है, रगड़ाई करनी है, ठीक है, तब जाके स्कोर होता है। तो भाई ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए शेयर किया था कि अगर आप लाइफ में कहीं भी किसी भी फील्ड में हो, अचीवमेंट नहीं आ रही ना, कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, तो वो पता क्या कहना चाह रही है, एक्शन बढ़ा अपने, एक्शन, स्ट्रैटेजी बदल, स्ट्रैटेजी ये बता रही है वो चीज़। कोई भी फील्ड ले लो, जॉब के अंदर हो, प्रोग्रेस नहीं हो रही है, सीख नहीं पा रहे हो और लर्निंग नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब है कि अपने आप को अपग्रेड नहीं करो, अपग्रेड करो, नई नई चीज़ें और सीखो। ठीक है, बेसिक क्लियर नहीं है, बेसिक क्लियर करो। ठीक है, ये चीज़ नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला, याद रखना, एक्शन लेने पड़ेंगे। कोई चीज़ है ना जो एक्सलेंस होती है ना, उसके लिए एक वर्ड होता है जिसे कहते हैं सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस होता है, जहाँ तक त्याग कहते हैं इसे। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है मेरी इंग्लिश की, बट हिंदी में बता देता हूँ, त्याग। त्याग जो बंदा नहीं करेगा अपने किसी भी करियर के लिए या किसी चीज़ के लिए, जो चीज़ चाहता है वो, मैं बता रहा हूँ, घंटा अचीवमेंट नहीं आने वाली। तुम सोचो कि दोस्तों के साथ इन्जॉयमेंट भी हो जाए, डांस भी कर लें, कूद लें भी, और क्या कहते हैं घूमने भी चले जाएँ, और शादी में भी अटेंड कर लें, और हमारे एग्ज़ाम में इतने अच्छे मार्क्स भी आ जाएँ। ये रेयरली होता है, सब नहीं कर पाते। टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी दीजिए। तो भाई एक्शन लो दबा कर। अभी मेरा करंट टाइम जो है, अभी मेरा थोड़ा वर्क स्टार्ट, अभी जो मेरा काम है थोड़ा डाउन चल रहा है। ठीक है, तो मैं अपने एक्शन बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जब कोई चीज़ काम ना करे ना, फिर तुम स्ट्रैटेजी बदलने का टाइम आ गया। अब वही चीज़ नहीं चलेगी जो पहले चल रही थी। ठीक है, जो स्ट्रैटेजी मैं पहले चला रहा था वो काम नहीं कर रही, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजी बदल रहा हूँ। और लाइफ में ग्रोथ उसी बंदे की होगी जो बंदा फ्लेक्सिबल होगा, जिसको टाइमिंग पता है कब कहाँ क्या करना है, और अपने आप को बदलना आता है उसे सिचुएशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। उसको कोई हरा नहीं सकता, याद रखेगा। ठीक है, जो रिजिड होगा, जो बिल्कुल ही कहते हैं ना कि अपने डिसीजन को लेकर जाकर रिजिड होगा ज़्यादा, मतलब कहता है कि नहीं यार यही चलता है, मैं बता रहा हूँ उसकी ग्रोथ में बहुत टाइम लगेगा। अपने डिसीजन को टाइम के हिसाब से बदलना भी आना चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन करना आना चाहिए, नहीं करोगे दिक्कत होगी। ठीक है, तो यार ये है भाई, एक्शन लो दबा के। किसी भी चीज़ में काम करना चाह रहे हो, कोई भी चीज़ में अचीवमेंट नहीं हो पा रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो करना क्या है, एक्शन लेने, खींच के दबा के। ठीक है, 2 घंटे की सोच तो 4 घंटा पढ़ो। ठीक है, एक एग्ज़ाम को लेके बता रहा हूँ मैं। अब मैंने स्किल सीखना स्टार्ट करी थी अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इसका भी एक एग्जाम्पल शेयर कर देता हूँ कि भाई स्किल सीखने के लिए मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की थी, गवर्नमेंट कोचिंग थी, उसमें ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो इसलिए मैंने गवर्नमेंट कोचिंग ज्वाइन कर ली एज अ सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कि हाँ मैंने कहीं कोर्स किया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन भी ज़्यादा चलता है हमारे इंडिया में। अब तो खैर कम होता जा रहा है धीरे धीरे, बट पहले मैंने सर्टिफिकेशन के लिए मैंने कहा कोर्स करके दिखा दूंगा कोर्स। बट वहाँ सीखने गया तो वहाँ कोई ख़ास मेरे को इन्वायरमेंट नहीं मिला सीखने का। वहाँ कोई लर्निंग का कुछ सीन नहीं था, ऐसे ही बजाओ, थोड़ा बहुत सिखाता था, हल्का फुल्का बताता था बस। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने ऑनलाइन यूट्यूब से सीखना स्टार्ट करा, कोर्सेज वगैरह करना स्टार्ट करा ऑनलाइन से। अब देखो, अगर मैं डिज़ाइनिंग सीखता ऐसी रैंडमली, देखो प्लान नहीं बनाओगे, और प्लान को इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए। प्लान बनाने से कुछ नहीं होता बेटा, प्लान बनाने के बाद उसका एग्जीक्यूशन तगड़ा होना चाहिए। प्लान बनाया ए का, तो एग्जीक्यूशन करो डबल ए, दबा के करना, जल्दी प्लान एग्जीक्यूट करना अच्छे से, तो वो चीज़ आनी चाहिए। मैंने क्या करा था, मैंने भाई स्किल सीखने के लिए, मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स करने के लिए मैंने वहाँ पे गया गवर्नमेंट में, जो मैंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, वहाँ जाता था 1 घंटे के लिए, बस 1 घंटे में 2 घंटा सीख लोगे डिज़ाइनिंग। फिर घर में मैंने लैपटॉप था मेरे पास, मैंने बस वो ऑनलाइन सीखना स्टार्ट करा।
अब तुम मानोगे नहीं, मैं रोज़ 10 से 12 घंटे 12 घंटे डेली लर्निंग करता था, सीखता था, प्रैक्टिस करता था, सीखता था, प्रैक्टिस करता था, सीखता प्रैक्टिस। क्योंकि देखो यार, ये जो किसी भी स्किल को जब सीखते हैं ना हम लोग, तो बहुत लगता है टाइम। याद रख लो पहली चीज़, टाइम बहुत लगता है बॉस, इतनी जल्दी नहीं सीखी जाती है। ठीक है, शुरू शुरू में तो तुम्हें बहुत डिफिकल्टीज आएंगी, तुम्हारा दिमाग ऐसा होगा छोड़ यार नहीं हो रहा। दिमाग इतनी जल्दी हमारा पकड़ता नहीं नई चीज़ को, उसको सीखने में टाइम लगता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम, देखो किसी भी चीज़ नई चीज़ सीखोगे उसको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, टाइम नहीं दोगे तो नहीं सीख पाओगे। तो मैंने क्या करा, मैंने सीधा सा सीन करा, मैंने दबा के सीखना स्टार्ट करा, मेहनत करना स्टार्ट करा। ठीक है, मेहनत करना स्टार्ट कर दी लाइफ में। मैंने कहा भाई मेहनत करनी है, किसके दबा के 10-10 12-12 घंटे मेहनत करता था डेली। रात में भी लगा रहता था काम पे, इधर उधर, मतलब मैं लगा रहता था। 4 महीने में मैं, 6 महीने का कोर्स था, 4 महीने में मैं ट्रेंड हो गया। मतलब एक कहता है ना बेसिक डिज़ाइनर जो होता है, इंटरमीडिएट मान लो, न्यू डिज़ाइनर था वो, तब काम नया डिज़ाइनर जो होता है वो तैयार हो गया था 4 महीने में। कोर्स था 6 महीने का, वो चल रहा है अभी। 4 महीने में कंप्लीट करा, घर से लर्निंग होगी, सारे टूल्स सीख लिए, सब कुछ थ्योरी वगैरह जितना हो सकता था। नए बंदे के हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा सीख लिया। मैंने कि सीख, क्योंकि यार इसमें जितना मर्जी सीख लो कुछ कम नहीं है, और सीखो और सीखो। फिर मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया, वहाँ मैं पास हो गया। उन्होंने बताया कि ऐसे अगर एग्ज़ाम, उन्होंने बोला ठीक है तुम्हारा कोर्स चल रहा है। मैंने, मेरा कोर्स चल रहा है, मैं 1 घंटे के लिए वहाँ जाए, मतलब वहाँ उनसे बोल दूंगा, बाकी एग्ज़ाम देने के लिए मुझे जाना। कह रहा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कोर्स वाले से बोल दिया भाई मैं अब आऊँगा, जब एग्ज़ाम हो तब बता दियो, वरना मैं पढ़ा तो था ही नहीं, मौज लेते थे, तो चल रहा था। मैं ठीक है भाई। तो मैंने क्या करा, उस भाई एग्ज़ाम वाले दिन मैं एग्ज़ाम देने चला गया, उसका सर्टिफिकेट पास कर लिया, वो सर्टिफिकेट मेरे पास है। और इधर मैं, उस बंदे ने जब जॉब लगी थी तो मैं, उसने बोला कि जब तुम अगर डिज़ाइन नहीं बना पाओगे ना, अगर तुम डिज़ाइन नहीं बना पाओगे तो हम तुम्हें निकाल देंगे तुरंत। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे प्रैक्टिकल में दिखाना पड़ेगा, तुम एक्चुअल में हो या ऐसी बस ज्ञान पेल रहे हो कि मुझे ये आता हुआ था। क्योंकि डिज़ाइनिंग फील्ड ऐसी है, थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल चलता है। थ्योरी आती है, थ्योरी बेसिक है, ठीक है, इसके बाद प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिकल कराएंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, वो तुमसे बन नहीं पा रही है, तो तुम्हारी स्पीड नहीं है काम की, तुम्हें नहीं यहाँ टिक पाओगे। ठीक है, डिज़ाइनर की स्पीड नहीं है तो बंदा टिक नहीं सकता यहाँ पे। तो मैंने क्या करा, मैंने यार सीधी सी बात है, वहाँ गया, 1 हफ्ते के अंदर मैंने जो उन्होंने डिज़ाइन दिए सब बना बना के फेंकता चला गया स्पीड में। फिर वो समझ गया कि ये बंदा है। फिर मेरी जॉब फिक्स हो गई। और उस टाइम मेरे अर्निंग पता क्या थी, मंथली जब इंटर्नशिप कर रहा था मैं, इंटर्नशिप 5000 में मिले थे, मैं 5000 इंटर्नशिप के, इसमें से 3000 रुपये मेरा ट्रैवल का खर्चा था, जाने का आने जाने का। यहाँ से नोएडा जाता था, मेट्रो से जाता था, क्योंकि वहाँ बस का कोई सीन नहीं था और जाम लगता था। मैंने कहा मेट्रो से 3000 रुपये खर्च करा हूँ, 2000 रुपये मुझे मिल रहे हैं कोई, और जबकि मैं 14,000 की नौकरी पहले छोड़ चुका हूँ इससे पहले, समझ रहे हो ना, और 5,000 में कर रहा हूँ। ये चाहिए भाई लाइफ में। और लोगों को बताया भी नहीं मैंने कि मैं 5,000 मिलते हैं मुझे, क्योंकि लोग कहते हैं अरे 5,000 मिले, सैलरी पूछते थे, मैं बताता नहीं था, क्योंकि यहाँ के लोग जज करते हैं सैलरी देख के। उसे ये नहीं पता अभी इसकी सैलरी इतनी कम है, लेकिन ये आगे जाके लगा रहा तो उसकी अच्छी खासी सैलरी बढ़ेगी। और वो हुआ भी, धीरे 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 करते रहे, उसमें सैलरी बढ़ती रही, 5 से 10, 10 से 15, 16, 20 ऐसे पहुँचती गई, हो गई भाई। और इसका अपनी जॉब छोड़ के फ्रीलांसिंग में आ गए। तो ये चीज़ है भाई। ठीक है, तो करते करते, मेहनत करते करते होता है, बिना उसके नहीं होता है। तुम सोचो तुम्हें तुरंत मिल जाएगा, कुछ नहीं होता, तुरंत तो कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, लाइफ इज़ नॉट ईजी, इट विल टेक, मतलब कहता हूँ टाइम तो बहुत लगेगा भाई, तुम टाइम देने के लिए तैयार रहो। ठीक है, तो यार इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। और मैं ये इस वीडियो में यही कहना चाहता हूँ, लास्ट में यही मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई प्लानिंग जितनी मर्जी कर लो, एक्शन नहीं करोगे सारी मेहनत वेस्ट है। तो एक्शन तुम्हारे 10 गुना होने चाहिए, 10 गुना, 20 गुना। मतलब वो वाली बात है कि एक कील को तुम 10 जगह ठोकोगे तो कोई फायदा नहीं है, एक जगह ठोके 10 बार मारोगे तो कील अंदर जाएगी, वो वाला सीन है। 10 चीज़ें मत करो एक साथ, एक चीज़ पकड़ो, उसमें मास्टरी हासिल करो पहले ढंग से, फिर उसमें अचीवमेंट आ जाए, फिर दूसरी चीज़ सीखो, उसको साथ साथ चलता है, ऐसे होता है। तुम क्या करते, स्टार्ट एक बार में कई सारी चीज़ करते हो, एक बार में कई सारी चीज़, पहले एक चीज़ स्टार्ट करनी है उसी में पहले, क्योंकि सीखने में टाइम लगता है। और एक बार में इतना दिमाग हमारा तेज नहीं है कि भैया एक बार में 10 चीज़ें एक साथ सीख लेंगे, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना यार यही है, एक चीज़ पकड़ो और उसके चीता बन जाओ, उसी में महारत हासिल करो, रगड़ के मेहनत करो। ठीक है, जैसे मैंने करी थी और आप भी करो। और देखो यार लाइफ में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, तुमने जो सीखा फिर बाद में वैलिड नहीं हुआ। अब जैसे मार्केट में हो रहा है, जैसे एआई आ गया तो कई सारी जॉब जा रही हैं, तो फिर अगर आप तुम सोच रहे हो कि मैंने मेहनत करी थी, इतनी घिसाई करी थी, अब बताओ
और नौकरी जा रही है, अब क्या करें, तो अब तुम्हें करना क्या, नई नई चीज़ सीखो। अब टाइम वो नहीं रहा जो एक नौकरी पकड़ के तुम ज़िंदगी निकाल दो, अब वो टाइम नहीं रहा। ये टाइम अब ऐसा हो गया है कि यहाँ 10 साल में, 5 साल में करियर चेंज होंगे, ख़त्म होंगे, नए बनेंगे, नए जाएंगे, नए बनेंगे, नए ख़त्म होंगे, जो बने वो ख़त्म, वो फिर नए नए। तो इसमें अपडेट वाला बंदा चाहिए, जो बंदा अपडेटेड रहेगा नई चीज़ सीखने के लिए, वो सर्वाइव कर पाएगा। अदरवाइज जो रिजिड होगा, जो सोचेगा मैं यही करता हूँ, मैं तो मेरे पास ये डिग्री है, वो डिग्री का रिपीट करेगा, मेरे पास ये डिग्री, मैं क्यों सीखूँ, तो तेरी ज़िंदगी झंड है, याद रखना, क्लियर बता रहा हूँ। जो कह रहा डिग्री मेरे पास ये है, मेरे को ये मेरे किसी काम की नहीं आ रही अब, तो मैं इसके अलावा अब क्या करूँ बताओ, तो क्या करूँ, इसके अलावा तो मैं नई चीज़ सीखनी पड़ेगी, ये है सोल्यूशन। नहीं सीखोगे प्रॉब्लम में आओगे, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।